क्या हो अगर आप किसी से मिलो और सामने वाले पे ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दो कि सामने वाला आपकी हर बात मानने लगे। वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक, टेक्निक नंबर 5, द बिग बेबी वी वांट। ये टेक्निक ऐसा है जिसका यूज हर कोई करता है और हर कोई जानता है इसे यूज करना, मगर सही से यूज कैसे करना ये कोई नहीं जानता। और आप जब भी किसी से मिलते हो तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आप कैसे हो। और इस तरीके से आप सामने वाले से बात करते जाते हो और सामने वाला आप पे बात को रिप्लाई करते जाता है और आप दोनों में बात होते जाती है। लेकिन आपने कभी देखा है कि कभी स्टेज पे जो आदमी जो जाता है वो अपनी बात को कैसे रखता है, वो अपनी बातों को कैसे सामने वाले सभी ऑडियंस से मनवा भी लेता है और उसकी बातें सभी ऑडियंस मानते भी हैं। वो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वो इस टेक्निक का बहुत अच्छे से यूज करता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाउ डू यू लाइक मी सो फार ऑन स्टेज, एवरीवन सेज दिस लाइन। बिकॉज जब भी आप देखोगे, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ मैं आपको कैसा लगता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आप बिना कुछ देरी किए आप हाँ ही बोलोगे। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप बिल्कुल वहां पे ना नहीं बोल सकते क्योंकि आपको उसके सामने अपना इंप्रेशन क्रिएट करना है और सामने वाला खुद का भी कुछ ना कुछ इंप्रेशन क्रिएट करके आया होता है आपके सामने। सो और इस टेक्निक को हम एक बहुत ही अच्छे से कहानी के माध्यम से जानेंगे और आप जान जाओगे कि कैसे ये चीजें काम करती है, वर्क करती है आपकी डेली लाइफ में, और आप खुद को इवॉल्व कर पाओगे उस तरीके से, ताकि आप कभी भी किसी से मिलो, इंटरेक्ट करो, तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर पाए, सामने वाला आपकी बातें सुन पाए, मान पाए। सो लेट्स स्टार्ट। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जजेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़े होते हैं, वो डीप लेवल पे साइकोलॉजी की मास्टरी करके बैठे होते हैं और इस तरह से वो हर एक 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 कन्वर्सेशंस को, जो भी विक्टिम होता है और जो भी लॉयर होता है, उसके हर एक एक बात को बहुत अच्छे से देखते हैं, जानते हैं। और इसी पे बेस्ड एक कहानी है और वो है कि विलियम कंसलर की, जो कि डायरेक्ट जज पे ये आरोप लगा देते हैं। और वहाँ के जो जज होते हैं जोलिस हॉफमैन, वो जजिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो विलियम जो होते हैं वो उन पे ये आरोप लगाते हैं कि जजमेंट उनका सही नहीं हो रहा है। और जो विलियम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे साइकोलॉजी पढ़े होते हैं, वो जो जज होता है उससे भी ज़्यादा। और इस वजह से जज को वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि जज जो है वो फेवर में डिसीजन नहीं दे रहा है। और ये क्लियरली इस वजह से हो पाता है क्योंकि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रीड कर पाते हैं। और आप देखोगे कि जितने भी स्पाई होते हैं, जो भी लॉयर होते हैं, वो अपने साथ एक जासूस को लेकर के जाते हैं, एक बहुत ही अच्छे से, क्या कहूँ आपको, एक वेल ट्रेंड साइकोलॉजी मास्टरी किया हुआ कोई इंसान को लेकर के जाते हैं अपने साथ, जो कि विक्टिम को देख करके, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख करके बहुत कुछ बताता है लॉयर को साइड व्यू में, अलग से हटकर जब वो दोनों बताते हैं। और वो क्या नोटिस करता है, हर एक 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 चीज पे बात करता है। जज जो होता है वो बिल्कुल सा बौखला जाता है कि ये मुझे कैसे कह रहा है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने नोटिस किया, विलियम ने, कि जब जज जो है वो काफी ज्यादा सामने की तरफ लीन किया हुआ है, झुका हुआ है। कब? जब वो विक्टिम की सारी बातें सुनता है, तो इट मीन्स जज जो है उस समय इंटरेस्टेड है। लेकिन जब उसके फेवर में बात आती है, तो जब जज जो है वो पीछे की तरफ झुक जाता है। और वो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब जज जो है इंटरेस्टेड नहीं है और वो उस विक्टिम के खिलाफ है। तो इस वजह से विलियम जो है इस पे आरोप लगाते हैं जज पे कि जज जो है वो, जो भी हमारा जो अपराधी वहाँ विक्टिम वहाँ मौजूद था उसके फेवर में नहीं है, जज जो है बिका हुआ है। और इस वजह से जज को वो पकड़ पाते हैं और जज भी इस चीज को बाद में मानता है कि हाँ, क्योंकि वो साइकोलॉजी लेवल पे अच्छे से बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना जानता था विलियम, और इस चीज को बहुत अच्छे से उसने यूज किया। और मैं आपको बताता हूँ कि जो भी लॉयर अपने साथ लाए होते हैं वो मैक्सिमम लेडीज होती हैं, क्योंकि लेडीज जो होती हैं, वो वुमेन्स जो होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे साइकोलॉजी जानती हैं और वो मेन से ज़्यादा अच्छे से किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर पाती हैं। और किसी के भी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से ऑब्जर्व करके वो बहुत ही उम्दा तरीके से बता सकती हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। और वुमेन्स जो होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं इस चीज़ में, मेंस एज कम्पेयर टू मेंस। सो इस वजह से जब भी आप सामने जाते हो किसी के भी सामने, तो विद इन 10 सेकेंड्स कोई भी आपको जज कर लेता है कि आप क्या हो, कैसे दिखते हो, आपसे इंटरेक्शन करना भी है या नहीं करना है। एवरीबडी यू मीट, दे हैव मेक अ सबकॉन्शियस जजमेंट अबाउट योर सेल्फ, वेदर दे वॉन्ट टू लिव विथ यू और नॉट। हर कोई ये जजमेंट बना लेता है कि आपसे आखिर उसको बात भी करनी है या नहीं करनी है, आपसे उसको मिलना भी है या नहीं मिलना है। और इस पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, कि जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो शर्माता है, जब उससे कोई कुछ पूछता है और वो शर्मा जाता है,
तो वो क्या करता है, अपने हाथ बांध लेता है और अपने मम्मी के पीछे जाकर छुप जाता है, पल्लू के पीछे छुप जाता है और छुप करके एक कोने से देखता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो इस समय थोड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, शर्माया हुआ है और इस वजह से मम्मी के पीछे छुप जाता है। लेकिन वही सेम बच्चा जब उसके पापा घर आते हैं, अपने पापा को घर आते देखते हुए, वो दौड़ कर जाता है, पापा पापा चिल्लाते हुए जाता है और अपने बाहें को खोल करके जाता है ताकि पापा से गले मिल जाए और गले मिल करके अपनी सारी बातें बताए। और उसके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल रहती है और उसकी आईज जो होती है वो एक्सपैंड कर जाती हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, वो अपने पापा से मिलने में इंटरेस्टेड है। तो उस समय उसे कोई डर नहीं रहता है। लेकिन आपको लविंग चाइल्ड्स बॉडी इज लाइक अ टीनी फ्लावर, एक छोटे बच्चे का जो बॉडी होता है वो एक फूल की तरह होता है, नाजुक फूल की तरह होता है, बर्ड अनफोल्डिंग टू द सनशाइन, जो कि धूप से प्रकट होता है। उसकी बॉडी ऐसी रहती है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर आप उसे नहीं कर सकते हो। आप उससे मिलोगे ही छोटे बच्चों से और बिल्कुल आपके भी चेहरे पे बिल्कुल उसी तरह की स्माइल रहेगी। बट 20, 30, 40 years of life on the earth, the little Johnny makes a big difference। और जैसे जैसे जॉनी बड़ा होता है, वो छोटा सा बच्चा जैसे जैसे अब उसकी उम्र बढ़ती है, वो 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का होते जाता है। और अब जब वो किसी से मिलता है, अगर उसे किसी को रिजेक्ट करना है, चाहे वो उसका बिजनेसमैन पार्टनर हो या फिर कोई सेल्समैन हो, कोई भी हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि वो सामने वाले में इंटरेस्टेड नहीं है। और जब वो किसी से मिलना चाहता है, किसी को बुलाना चाहता है, अपने घर वेलकम करना चाहता है, तो वो अपनी पूरी हाथ खोल करके वेलकम करता है और अपने आप को पूरी तरह से शो ऑफ करके, और जिसको भी लविंग वन को बुलाना चाहता है अपने घर, उसको एकदम अच्छे से वेलकम करता है। लेकिन जब वो अपसेट होता है, डरा होता है, तब उसके पास अब कोई नहीं होता है जिससे जा करके वो गले मिल सके। वो अब अपनी हाथें बांध लेता है हैंड फोल्ड करके और बस अपना खुद में ही खोया रहता है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा कोई नहीं है जिससे जाकर के वो गले मिल सके, जिससे जाकर के अपने फीलिंग्स शेयर कर सके। सो आपने देखा कि कैसे ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। और हमारी लील लॉन्डी जो है वो आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहती है कि एक स्टोरी में वो लील जो है वो अपने फ्रेंड जो उनकी थी, एक कार्ला, जो कि एक कॉपी राइटर थी और बहुत अच्छी राइटर थी, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग कंपनी में उन्होंने बहुत सारे अपनी राइटिंग पब्लिश की हुई थी। और वो दोनों एक पार्टी में जाती हैं। तो वो जब पार्टी में बैठी होती हैं तो बहुत सारे मेंस जो होते हैं आते हैं और स्माइल पास करते हैं कार्ला के ऊपर। कार्ला जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी। तो लील ये चीज देखती हैं कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है और वो चाहती तो है कि सामने वाले से बात करे, लेकिन वो स्माइल पास करके एक एक करके सभी आते हैं, उसे स्टॉक करके चले जाते हैं। और वो देखती है लील की बहुत ज्यादा ये परेशानी में है, तो लील उससे पूछती भी है, हमारी ऑथर कार्ला से पूछती है कि क्या आप किसी परेशानी दिक्कत में हो, तो वो बताती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी कार्ला के पैर के पास से कुछ आवाज आती है और वो आवाज कुछ ऐसी थी कि एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, वो कार्ला के पास आता है और उसकी कपड़े को खींचता है। और ये देख करके कार्ला बहुत खुश हो जाती है और वो बच्चा बोलता है हेलो। तो कार्ला भी हेलो बोलती है और कार्ला घुटने पे बैठ जाती है और घुटने पे बैठ करके और बच्चे की क्यूनी को टच करके उससे पूछती है और उससे बातें करती है कि आप बताओ, आप पार्टी को कैसे एंजॉय कर रहे हो। लील बैठे बैठे इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। वो देख रही थी कि कैसे बिल्कुल ओपननेस के साथ बात कर रही है और कार्ला बिल्कुल हैप्पी है उस बच्चे से मिलने में और बच्चा भी बहुत हैप्पी है और कार्ला बहुत अच्छा फील कर रही है। और जब बच्चा चला जाता है, जब कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है, तो वैसा ही सिचुएशन फिर से देखने को मिलता है। बहुत सारे मेंस आते हैं और कार्ला जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी उसे देखते हैं, स्टॉक करते हैं और चले जाते हैं, स्माइल पास करते हैं। कार्ला से वो अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन कार्ला उनकी तरफ नहीं देखती है। तो लील खुद को रोक नहीं पाती हैं और लील कार्ला को ये चीज़ समझाती हैं कि कार्ला, तुम ऐसा भी तो कर सकती हो कि जैसे तुमने छोटे बच्चे से मिला, छोटे बच्चे का जैसे तुमने वेलकम किया, अपने पास बुलाया, वैसे तुम हर किसी को ट्रीट करना शुरू कर दो तो कितनी अच्छी बात होगी। और कार्ला ने बोला कि नहीं नहीं, मेरे से ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लील उसे बोलती है और जो कि कार्ला जो है इस टेक्निक से बिल्कुल अनजान थी। लील उन्हें समझाती है कि हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है और अगर जिस दिन हम उस बच्चे से बात करना शुरू करेंगे तो फिर वो इंसान के साथ हमारा जो बॉन्डिंग होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और ऐसा बॉन्डिंग होगा कि आप जब बोलो, जिस समय बोलो, वो इंसान तैयार होगा आपकी मदद करने के लिए हमेशा। तो कभी भी आप उस इंसान से बात नहीं करो, उसके अंदर का जो बच्चा है उससे इंटरेक्ट करो, उससे बात किया करो। तो इस चीज को जान करके कार्ला जो है बहुत सरप्राइज हुई और उन्होंने इस चीज को ट्राई करने का सोचा। और जैसा कि पार्टी में हो रहा था, वापस से एक अट्रैक्टिव पर्सन आया और वो कार्ला को स्माइल दिया और कार्ला जो है बिल्कुल बिना देरी के उसने भी स्माइल दिया और उसे अपने
कन्वर्सेशन में वेलकम किया और वो अट्रैक्टिव पर्सन जो था, वो मैन जो था, वो बिल्कुल भी बिना देरी किए कार्ला के पास आ गया। और लील जो है वो देखती हैं कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं और लील बताती हैं कि वो वहाँ से चली भी जाती हैं और कार्ला ये चीज़ फ़ील भी नहीं कर पाती है और वो इंटरेक्शन में इतने अच्छे से बिजी हो जाती है कि उनकी फ्रेंड लील वहाँ से चली जाती है और कार्ला ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाती है और लील नहीं चाहती थी कि वो उन दोनों के बीच में इंटरप्शन बने और उनके बीच में इंट्रूड करे। सो दैट्स वाई सी आउट ऑफ द पार्टी एंड और इस चीज़ को उन्होंने बताया कि हर एक के अंदर एक बच्चा होता है और यही है द बिग बेबी पिवॉट। और हर एक के अंदर एक बच्चा है और हर किसी को उस बच्चे से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा जब आप किसी से भी इंटरेक्ट करो, हमेशा आपके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए और सामने वालों को बिल्कुल ये फील नहीं होने दो कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। जब भी आपसे कोई मिलने आता है तो आपको उन्हें ये महसूस कराना है कि आप उनके लिए स्पेशल हो और उनके लिए आप स्पेशल हैं। और उन्हें अपने कन्वर्सेशन में इस तरह से इंडल्ज करो ताकि वो आपकी हर बातें को सुने, आपकी हर बात को नोट डाउन करें और आपके साथ उनका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। तो ठीक है, चलो अब आप बताओ कि आपको कैसा लगा? अगर आपने कुछ सीखा इस टेक्निक से तो आप ज़रूर उसका यूज़ करना और अगर आप कुछ सीखते हो और उसका सही से यूज़ कर पाते हो तो कमेंट बिलो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अदर्स एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।